कहाँ हुआ काकी? बेटा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? अब बहुत बड़ी मुश्किल में है वो। हुआ क्या है काकी? तुम नहीं समझोगे बेटा, इस उम्र में वो जो झेल रहे हैं ना, वो सही नहीं है। और मैं ये भी जानती हूँ कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। काकी क्या करेंगे वो? आपका साफ साफ बताइए। उल्टा चलाती? इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं उनका दर्द कैसे कम करूं, उनका बोझ हल्का करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे करूं वही समझ में नहीं आ रहा है वीर। क्या करूं मैं? काकी आप चिंता ना करें, हम जाके काका से बात करते हैं, उनको समझाते कि ये सब करने की उनको जरूरत नहीं है। अरे हम उनको अच्छी नौकरी दिला देंगे। नहीं 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 बेटा, ऐसा प्लीज मत करना। उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे ऐसी कोई चीज मत करना। वो इसीलिए तो अपनी इज्जत और अपने स्वाभिमान को संभालने के लिए ऐसे जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे भी नहीं बताया कि वो क्या कर रहे हैं, और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है मैं उनसे ये कैसे पूछूं, क्योंकि मैं उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती। उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। आज मेरी माँ का जन्मदिन है। उसकी आंखें ना होने के बावजूद भी माँ ने बहुत मेहनत की, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, काम किया। अब मैं अपनी माँ के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। आप ही मेरी माँ के नाम से पूजा में चढ़ा दीजिएगा ना। ठीक है बेटा। प्रणाम। प्रणाम। चलो। आयुष्मान। लक्ष्मी काकी, काकी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। प्रणाम। जीती रहो। नमस्ते। 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 अच्छा काकी, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, दुकान पे अभी कोई भी नहीं है, ठीक है? अच्छा चलते। हाँ? काकी क्या हुआ? वीर, मुझे काम ढूंढना होगा। कहाँ? काकी हाँ? हाँ, अगर मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ, उनका बोझ कम करना चाहती हूँ, तो मुझे भी कमाना होगा। अगर चंपा की माँ बिना देखे इतनी मेहनत कर सकती है अपनी बेटी के लिए, तो क्या मैं अपने पति के लिए काम नहीं कर सकती हूँ? मैं भी काम करूंगी, मैं भी कमाऊंगी। हाँ। पर काकी कहाँ जाएंगी आप? कैसे काम ढूंढेंगी? माता रानी ने रास्ता दिखाया है तो मंजिल भी वही दिखाएगी। ठीक है, हम आपके साथ चलते हैं। आइए बेटा चलिए। एक शर्त पे, ये बात मेरे घर में किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, ठीक है? काकी अपना बेटा समझकर आपने हमें अपना दुख बताया, हम पे भरोसा किया। आप निश्चिंत रहिए, हम इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। एक बेटे का वादा है आपसे। चलिए हम बाइक घुमा लेते हैं, रुकिए। बैठेगा तू? आइए। चलेगा कि? चले। बता, मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे करी मैं? क्यों आया था मेरे घर में? बता किसने भेजा? बोल बोल। भूमिका को कैसे जानता है? कैसे? हम दोनों कॉलेज के फ्रेंड हैं। प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ दो प्लीज।
बस बहुत हो गया, हम एक काल घुमाएंगे सब हो जाएगा। रुकिए। नहीं, बिल्कुल नहीं वीर, मुझे ऐसे काम नहीं चाहिए। देखिए हम मानते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता, पर जे उम्र में आप ये मेहनत मजदूरी वाला काम काहे ढूंढ रही हैं? आप बच्चों को घर पे तो पढ़ा सकती हैं, आप तो पढ़ी लिखी हैं। हाँ, लेकिन अब जमाना बदल गया है। आजकल एआई और कंप्यूटर सीखते हैं बच्चे, मुझे वो सब नहीं पता। अगर मुझे वो सिखाना है तो मुझे भी सीखना पड़ेगा, और मेरे पास वो समय नहीं है। मुझे काम अभी चाहिए। काकी, आपने जे कहा जिद पकड़ी हुई। ठीक है, आपको यही काम करना है, हम जाके बात कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं, मुझे गजेंद्र चौहान के बेटे की सिफारिश से नौकरी नहीं चाहिए। हमारे पास एक ही चीज है, हमारा आत्मसम्मान और हमारी ईमानदारी। मैं उसे दांव पर नहीं लगा सकती। उन्होंने भी तो इसी वजह से मुझे सच नहीं बताया है, तो बात करने दो। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। कुछ काम मिलेगा? काम तो मिल जाएगा आपको, लेकिन एक ट्रायल देना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, मैं ट्रायल देने को तैयार हूँ। ठीक है, चलिए। काकी, आपके पास 5 मिनट है, देखिए आप 5 मिनट में कितनी रोटियां बना सकती हैं। जी। अब भाई ठीक से काम हो रहा है ना? जे काकी भी ना और जे राधिका जी भी, दोनों माँ बेटी एक नंबर की जिद्दी है। पर सच कहे तो इनकी जय ईमानदारी, जय आत्मसम्मान, ये सारी बातें हमको राधिका जी के बारे में सबसे ज्यादा पसंद है। सब ठीक है ना? समय बहुत लग रहा है।